दोस्तों, जिस्म में जो हैसियत शहरग की होती है, जिस्म में जो हैसियत शहरग की होती है, तकरीबन वैसी हैसियत दुनिया के बड़े हिस्से में एनर्जी सप्लाई के लिए हुर्मुज़ की है। ईरान ये बखूबी जानता है, इसलिए अमेरिका के सामने वो झुकने को तैयार नहीं है। अब इस ताल्लुक से एक बड़ी अपडेट है, वो है शर्तें। हुर्मुज़ स्ट्रेट, ईरान की शर्तें क्या हैं और अमेरिका क्यों कर रहा है कि रास्ता खुला है, ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है अमेरिका? दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच तनाज़े का बरकस बन गया है। ताज़ा जो जानकारी है वो ये है कि ईरान ने कहा है कि वो हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए अपनी शर्तों की एक फहरिस्त तैयार कर रहा है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रजाई के मुताबिक ये शर्तें उन मुल्कों की दरख्वास्त पर तैयार की जा रही हैं जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मोहसिन रजाई ने साफ कहा है कि सिर्फ ईरान से हुर्मुज़ खोलने की उम्मीद करना काफी नहीं होगा। उनका कहना है कि पहले अमेरिका को ईरान की शर्तें पूरी करने के लिए अमली कदम उठाने होंगे, उसके बाद ही ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलने की तरफ बढ़ेगा। तो सवाल यह है कि ईरान चाहता क्या है? ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की तरफ से पहले जो बातें सामने आई हैं उनमें अमेरिका की तरफ से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करना, जंग से हुए नुकसान का हर्जाना देना और ईरान पर लगी पाबंदियां यानी सैंक्शंस हटाना शामिल है। इस बीच कतर ने मीडिएशन तेज कर दी है, यानी सालिसी तेज कर दी है। कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने 27 अगस्त को तेहरान का दौरा किया और ईरानी अहलकारों से हुक्काम से मुलाकात की। बातचीत में जंग खत्म करने, अमेरिका ईरान डायलॉग दोबारा शुरू कराने और हुर्मुज़ के मुस्तकबिल पर बात हुई। कतर अकेला मुल्क नहीं है, ओमान और पाकिस्तान भी मीडिएशन की कोशिशों में शामिल है। ईरान और ओमान के बीच एक आरजी शिपिंग कॉरिडोर की बात सामने आई है, जिसके जरिए कुछ जहाज ईरानी और ओमानी पानी से गुजर सकते हैं। साथ ही बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए मिलकर काम करने की भी बात हुई है। लेकिन यहां सबसे बड़ा पेच अमेरिका का मौकफ है, अमेरिका का स्टैंड है। अमेरिकी हुकूमत के एक जिम्मेदार ने यह बताया है कि ईरान और ओमान के समझौते का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है। वॉशिंगटन का कहना है कि हुर्मुज़ खुला हुआ है, समुद्री सुरंगें साफ की जा चुकी हैं, लेकिन ईरान पर अमेरिकी नेवल नाकेबंदी जारी है और फिलहाल ईरान के साथ कोई बातचीत तय नहीं है। लेकिन इस बीच एक आपको बताते हैं बात, वो है नेविगेशन डेटा, यानी उस स्ट्रेट से कितने जहाजें गुजर रहे हैं वहां पर से। अमेरिका कहना है कि हुर्मुज़ खुला है, माइंस भी निकाल लिए गए हैं। तो फिर सवाल यह है कि आखिर जहाजों के गुजरने की तादाद इतनी कम कैसे हो गई है? जहां रोजाना के बुनियाद पर 130-140 जहाज गुजरते थे, वो अब 1, 2, 3, 4, 5 तक महदूद क्यों होकर रह गए? अमेरिका का दावा है कि उसकी फौज ने इंटरनेशनल शिपिंग लाइन से माइंस हटा दी हैं और जहाजों की आवाजाही मुमकिन है। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक हुर्मुज़ में शिपिंग अभी भी जंग से पहले के मुकाबले सिर्फ तकरीबन 5 से 15% के आसपास ही है। यानी कागज पर रास्ता खुला होने और हकीकत में नॉर्मल शिपिंग बहाल होने में फर्क है। और यही इस पूरे मामले का असल पेच है। ईरान कह रहा है पहले अमेरिका अपनी शर्तों पर अमल करे, फिर हुर्मुज़ खुलेगा। अमेरिका कह रहा है हुर्मुज़ खुला है, माइन साफ हैं, लेकिन ईरान पर दबाव और नाकेबंदी जारी रहेगी। इसी बीच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि वो ईरान से बातचीत यानी ईरान की बातचीत की मेज पर वापस आने के लिए जल्दी में नहीं है और उनकी कोई तय टाइमलाइन नहीं है। हुर्मुज़ इतना अहम क्यों है? क्योंकि दुनिया के तेल और LNG के कारोबार का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी तंग समुद्री रास्ते से गुजरता है। जंग से पहले दुनिया की तकरीबन 5वां हिस्सा तेल सप्लाई इस रास्ते से होकर जाती थी। इसलिए हुर्मुज़ में लंबी रुकावट का असर सिर्फ ईरान या अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों, शिपिंग और महंगाई पर पड़ सकता है। फिलहाल सबसे अहम सवाल यह नहीं है कि हुर्मुज़ नक्शे पर खुला है या बंद। असल सवाल यह है कि क्या कतर, ओमान और पाकिस्तान के मीडिएशन अमेरिका और ईरान को ऐसी डील तक पहुंचा सकती है जिसमें ईरान हुर्मुज़ में शिपिंग नॉर्मल करे और बदले में अमेरिका नाकेबंदी, सैंक्शंस और जंग से जुड़े दूसरे मसलों पर रियायत दे? अभी इसका जवाब साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों तरफ के सख्त बयानों के बावजूद हुर्मुज़ को लेकर डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस
तेज हो गई हैं और आने वाले दिनों में यही स्ट्रेट अमेरिका ईरान तनाज़े में सबसे अहम सौदेबाजी का मैदान बन सकता है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की गहरी पकड़ है और इसीलिए नेविगेशन डेटा यह बताता है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की तादाद 5 से 15% ही रह गई है और यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है।